अच्छा रीमा, मुझे कल भी ऑफिस जाना पड़ेगा यार। क्लाइंट के साथ मीटिंग है, अवॉइड नहीं कर सकता। अजीत, पहले तुम हफ्ते में 2 बार जाते थे, अब तुम हर दिन घूमने जाते हो। देखना, एक दिन ऐसा आएगा ना, आरव तुम्हें भूल जाएगा। अरे ऐसे कैसे भूल जाएगा मेरा चैम? अच्छा भूल जाएगा तो मुझे? यार रीमा, तुमको पता है काम थोड़ा बढ़ गया है। 1-2 महीने की बात है, नया नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, 1-2 महीने में सेटल हो जाएगा यार, डोंट वरी। और कल इसका वैक्सीनेशन है, क्या मैं अकेले जाऊं? कल ही? तुम्हें याद भी नहीं? अब ठीक है, मैं ऑफिस में बोल के मैं कल ब्रेक ले लेती हूँ। हाँ, क्यों रोका? छोटा सा काम है, आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? तो एक मिनट। कहाँ? लेकिन आरव, सर मैं तो वॉशरूम गई थी उस तरफ, दूर थी तो कुछ आवाज ही नहीं आई। जैसे ही वापस आई था अजीत अजीत को किसी ने मार दिया। अच्छा एक बात बताइए, आपने भी वो व्हाइट गाड़ी देखी थी? व्हाइट कलर की गाड़ी? हाँ सर, वो तो कल्याण स्टेशन से हमारा पीछा कर रही थी। वो गाड़ी को मैंने यहाँ पे भी देखा था, लेकिन वो तो आगे चली गई थी। संभालिए अपने आप। सुनो, मैडम और बच्ची को सेफली घर पहुंचाओ। रुपेश, एम्बुलेंस के लिए कॉल करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सर। रुपेश, कल्याण स्टेशन से लेके यहाँ तक रास्ते में जितने भी सीसीटीवी हैं उनकी फुटेज चेक करो। क्या पता वो कार किसी कैमरा में कैप्चर हुई हो। और पता करो ये अपने पुलिस स्टेशन में कौन सा कांस्टेबल था जो यहाँ ड्यूटी पे था। ऐसा कौन सा कांस्टेबल है जो क्रिमिनल के पीछे भागा तो सही और गायब हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अजीत की मौत सर पे किसी भारी चीज के वार की वजह से हुई। और जैसे कि आई विटनेस सुदामा ने बताया, मारने वाले के हाथ में लोहे की रॉड थी। और सीसीटीवी में कुछ पता चला? सर वो कार तो देखिए, लेकिन उसके नंबर प्लेट पे एक ब्लैक कलर का स्टिकर लगा हुआ था, इसलिए नंबर नहीं दिखा। और ये अजीत काम क्या करता है? सर उसका एसी का शोरूम है, इंडस्ट्रीज में एसी की सप्लाई करता है। उसके ज़्यादातर क्लाइंट्स पुणे में, इसलिए पुणे कई बार अप एंड डाउन करना पड़ता था। पुणे में उसका ऑफिस विमान नगर में। ऑफिस में कोई दुश्मनी वाला एंगल? नहीं सर, ऐसा कोई एंगल सामने नहीं आया। उस कांस्टेबल के बारे में पता चला जो क्राइम लोकेशन पे देखा गया था, जो क्रिमिनल के पीछे भागा था? पता कर रहे हैं सर। ये जो कोई भी है जरूर अजीत के मर्डर के इरादे से ही आया होगा, क्योंकि अजीत के पास से कुछ चोरी नहीं हुआ। डेफिनेटली ये पर्सनल एंगल ही है। अजीत की फैमिली में कौन कौन है? सर अजीत की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। उसके बाद उसके फादर सुनील पाटिल ने दूसरी शादी की, सविता पाटिल के साथ। कौन कर सकता है ऐसा मेरे बेटे के साथ? उसने तो कभी किसी का कुछ बुरा भी नहीं किया। नाटक बात कीजिए आप अपना। ये सब आपका किया जा रहा है। मैंने तो मेरे पति अजीत को मरवा डाला और अब माँ बनने का नाटक कर रही है। भाभी मैं क्या कर रहा हूँ, आप शांत हो। हाथ नहीं लगा। बहू सदमे में इसलिए ये सब बातें बोल रही है। अजीत भले ही मेरा सगा नहीं था, लेकिन वो मुझे अपने सगे से बढ़कर था। वो मेरा बेटा ही था। और जैसे हर घर में झगड़े होते भाइयों के, वैसे ही अजीत और शिव के भी झगड़े होते थे। शिव उठ, आज तुझे मेरे साथ ऑफिस जाना था ना?
चल जल्दी बोले, ट्रेन मिस होगी। नहीं भैया आज नहीं, कल लेट आया ना तो नींद पूरी नहीं हुई है। अरे ऐसा कैसे चलेगा तेरा? ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तेरा, या तो बिजनेस ज्वाइन कर या तो आगे की पढ़ाई पूरी कर। 6 महीने से तो घर पे पड़ा हुआ है, या तो सोता रहता है तो पार्टी करता है। क्या रे तेरा है? लेक्चर देने का बोलना है क्या? भाई है ना, भाई बन के रहे, बाप बनने की कोशिश मत कर। शेर, ये तू कैसी बातें कर रहा है? वो तेरे भले के लिए बोल रहा है ना, और तू उसके साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है। माफी मांग उससे। कहाँ जा रहा है तू? दोस्त के घर पे सुकून से सोने। रे शिव, वो तो की तेरी मनमानी। रेडी हो और ऑफिस चल। आज कहूँ ना कुछ माला। जाऊ दे अजित, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। पर ये आई जितना अच्छा बनने की कोशिश कर रही है ना, उतनी अच्छी वो है नहीं। वो नाटक कर रही है। उन्होंने कभी भी मेरे पति अजीत को अपना नहीं माना था। शेर, किधर जा रहा है? जा मेरे कमरे में जाके सो जा। अरे जा ना। अंदर तो बहुत नाटक कर रही थी तू। करना पड़ता है, प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं चाहिए क्या? और तेरा भी गुस्सा ना थोड़ा कम ही रख, समझ लिया? वो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए सारा नाटक करती है। तो क्या आपको लगता है कि प्रॉपर्टी की वजह से ये लोग अजीत का मर्डर करवा सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल। क्योंकि बाबा ने अजीत के नाम पे पूरी प्रॉपर्टी और बिजनेस कर दी थी, और बाबा ने अजीत को ये अथॉरिटी दी थी कि जब शिव पूरी तरीके से बिजनेस हैंडल करने के लिए रेडी हो जाएगा तब प्रॉपर्टी का बंटवारा कर सकते हैं। उन्होंने कभी भी शिव को सौतेला भाई नहीं माना, हमेशा दिल से अपनाया है। लेकिन शिव ने अजीत को कभी भी अपना परिवार नहीं माना, और इन सब चीजों का नतीजा आपके सामने है सर। संभालिए अपने आप। सास बहू में कहा खिटपिट नहीं होती है सर, लेकिन एक बात कहूँगी, अजीत साहब और रीमा दीदी बहुत अच्छे लोग हैं। यहाँ कब से काम कर रही हो? यही कुछ 2-4 महीने पहले। कैसे लगी थी नौकरी? वो अजीत साहब ने एजेंसी से बात की थी, मैं एजेंसी के जरिए यहाँ आई। किलर्स को ना पकड़ पाया हो, लेकिन उसे आसपास के पुलिस स्टेशन या फिर कंट्रोल रूम में रिपोर्ट तो करना चाहिए था। पर ऐसे कोई रिपोर्ट कहीं हुई नहीं है सर। एक मिनट सर। सर, अजीत की सीडीआर रिपोर्ट आ गई है। सर, अजीत के पिछले 3 महीने से एक नंबर पे कई बारी बात हो रही थी किसी दृष्टि अवस्थी का। दृष्टि अवस्थी? हाँ सर, वो अजीत की एक्स गर्लफ्रेंड थी। अजीत ने मुझे उसके बारे में शादी के टाइम बताया था। दृष्टि ने उन्हें छोड़कर किसी एनआरआई से शादी कर ली थी, लेकिन अजीत बहुत सीरियस थे उनको लेकर, इसलिए वो जब भी उन्हें कांटेक्ट करती तो वो उसे इग्नोर नहीं कर पाते थे। अरे हाँ बाबा, घर देख लिया है मैंने, और रेंट बजट में भी है। अरे तू पहले सेटल तो हो जाए, फिर साथ में चल के देख लेंगे। हाँ ठीक है। इतनी रात को किससे बात कर रहे हो? अरे वो दृष्टि है, वो यूएस से यहाँ पे सेटल हो रही है, तो घर ढूंढ रही है रेंट पे, तो मैं उसको हेल्प कर रहा हूँ। तो तुम्हें क्यों कॉल किया? मुझे 1 मिनट, तुम मुझ पे शक कर रही हो? ऑफ कोर्स, एक्स गर्लफ्रेंड है वो तुम्हारी। एग्जैक्टली, एक से वो मेरी। तुम मेरी प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो। आई लव यू। हाँ, मैं बात करती थी अजीत से, फ्रेंड था वो मेरा, और 5 साल बाद इससे मिलकर अच्छा लगा था। इतना अच्छा लगता था कि आपस में एक दूसरे को इतने सारे कॉल किया करते थे। दृष्टि जी, कहीं ऐसा तो नहीं पुराना प्यार फिर से जाग गया था? एक्सक्यूज मी सर, ऐसा कुछ नहीं था, और वैसे भी अजीत एक बच्चे का बाप था। और वही अजीत आपके लिए रेंट पे घर ढूंढ रहा था। वो क्यों मेरे लिए घर ढूंढेगा? अच्छा, एक बात बताइए आकाश सर, ये सब क्या चल रहा है? किस लिए आए आप यहाँ? आपको पता है ये किसका घर है? और आने से पहले आपने इंटीमेशन क्यों नहीं दिया? जरूरी नहीं समझा आपने? सर कुछ नहीं, बस रूटीन पूछताछ करनी थी सर। हो गई आपकी पूछताछ? जी। नाउ यू गो। और ये याद रखिएगा, दृष्टि मेरी बेटी है, वैसा कोई क्राइम नहीं कर सकती। सर। बेटा कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, मैं हूं। रुपेश, इन दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है। ये रीमा जरूर इनसिक्योर फील कर रही होगी सर।
और उसे लग रहा हो कि अजीत उसे चीट कर रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि जलन दृष्टि की तरफ से थी। दृष्टि जिसे प्यार समझ रही थी, दरअसल वो अजीत की तरफ से दोस्ती थी। और ये बात जब दृष्टि को पता चली होगी तो उसने अपना इरादा बदल दिया होगा और शायद अजीत, सर आपके कहने का मतलब है कि दृष्टि ने अजीत को, या फिर टारगेट रीमा थी, क्योंकि रीमा वॉशरूम चली गई, अजीत बेचारा वहां रह गया और इसलिए मारा गया। एक काम और करो, ये अजीत की सौतेली माँ सविता, शिव और दृष्टि, इन सब के मोबाइल की लोकेशन चेक करो। पता करो घटना वाले दिन क्या ये क्राइम लोकेशन के आसपास थे। ये दृष्टि डीसीपी सर की बेटी है। अगर ये दृष्टि इस केस में इन्वॉल्व है तो उसने अपने सारे ट्रैक्स बखूबी क्लियर किए होंगे और इस काम में उसने जरूर किसी की मदद ली होगी। सर इसकी जैसे थी, सर ऐसी बननी थी, सर तो इसकी जैसे सर बनने की। मैं उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ा था, पर वो एक हवलदार साहब उनके पीछे पीछे चले गए। कामले, बच्चे की डिटेल्स ले लो। आप इनको डिटेल्स दे दीजिए। आप फिक्र ना करें, बच्चे को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। एक काम करो, नीलेश और वंदना का बच्चा जहां से चोरी हुआ था उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस चेक करो। पता तो चले कौन है जो पुलिस की वर्दी को बदनाम कर रहा है। अरे ये पूरा लाल हो गया, स्वेलिंग आ रहा है इसमें। अरे कुछ नहीं हुआ रे बाबा, सन मंदिरला उशीर होणार. अरे 2 मिनट थांब थांब 2 मिनट. अरे थांब ना 2 मिनट आई. ये आगे वाला प्ले कर लो. सर मैंने पता किया, उस दिन इसी इलाके में किसी भी चौकी में ये संदेश यादव नाम का कांस्टेबल था ही नहीं. तो हेड ऑफिस में पता करो. खाली हेड ऑफिस ही नहीं, आसपास के सबर्ब एरियाज में जितने भी संदेश यादव नाम के कांस्टेबल्स हैं सबको थाने बुलाओ पूछताछ के लिए. सर हेड ऑफिस में बात कर चुका हूँ. रुपेश, हमने देखा अजीत वाले केस में भी पुलिस कांस्टेबल क्रिमिनल के पीछे भागा था. वहीं अभी वंदना के केस में पुलिस कांस्टेबल बच्चा चुराने वाले का साथ दे रहा है. एक सेकंड रुपेश, कहीं ऐसा तो नहीं अजीत कोलेटरल डैमेज का शिकार था? मेरा मतलब क्रिमिनल बच्चा चुराने आया हो और अजीत मारा गया. क्या बे सारे वो मैं क्या कर रहा है? हाँ, कितने का टारगेट था और तूने क्या किया? क्या फायदा तेरी इस वर्दी का? हाँ, कोशिश तो कर रहा हूँ ना, मोटी नजर में है अभी, जल्दी कुछ करता हूँ मैं. देख इस महीने अगर 10 का टारगेट पूरा नहीं किया ना तूने, तो मैं तुझे काट डालूंगी. और अगर मैंने तुझे माफ भी कर दिया ना, तो बबीता, आरव, 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 काय झालं रे रिमा? काय झालं रे? हाँ आपकी नैनी नीतू रहती कहाँ पर है? एक सेकंड सर. ये उसका आईडी कार्ड है. सर अजीत नहीं रहे, पर मुझे प्लीज आरव को ढूंढ दीजिए. मैं मर जाऊंगी उसके बिना, मर जाऊंगी उसके बिना. आप चिंता ना करें रुपेश, घर के बाहर आसपास कोई भी सीसीटीवी है तो उसमें देखो जरा, बच्चे को लेके कहाँ गई है. सर हाँ सर, कोर्ट में पेशी है सर कल. जी सर एक बात पता चली, नीलेश और वंदना की यहाँ एक मालिश वाली हायर हुई थी, 2 महीने से वहाँ काम करी थी. एजेंसी से उसकी डिटेल्स निकलवाई. हाँ तो सर ये देखिए कौन है. ये तो नीतू है. अजीत और रीमा के यहाँ जो बच्चे आरव की नैनी थी,
तो ये दो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से काम कर रही थी। मतलब नीतू बच्चा चोर है। लग तो ऐसे रहा सर। अगर ऐसा है तो फिर अजीत का मर्डर इसमें कहां फिट बैठता है? रुपेश, 2 बच्चों की किडनैपिंग हुई है। अगर 48 घंटों के अंदर हमने इन्हें नहीं ढूंढा तो उनकी तस्करी हो जाएगी, और अगर ये कोई रंजिश का खेल है तो बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। सर, मार्केट से 2.5 महीने पहले 6 महीने का बच्चा किडनैप किया गया। ये नाला सोपारा से 1 महीने पहले 6 महीने का बच्चा किडनैप किया गया था। सर, इस तरह से पिछले 3 महीनों में 20 बच्चों को किडनैप किया गया। इन सारे केसेस में कोई भी रैंसम की कॉल नहीं आई, और इन सारे केसेस में फैमिली ने हाल ही में नैनी को हायर किया। एजेंसी से? हाँ सर, लेकिन अलग अलग एजेंसी से, और सबके बैकग्राउंड भी चेक किया, लेकिन कुछ मिला नहीं। हो सकता है कि ये लोग फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स थे, या फिर ये भी हो सकता है कि आज तक अभी पकड़े नहीं गए, कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड बने। इन सब में हमारे पास सिर्फ एक ही नाम था, नीतू, जिसे मारकर उन्होंने वो लिंक भी तोड़ दिया। जिसकी लास्ट लोकेशन कल्याण स्टेशन थी। कल्याण स्टेशन? यही सोच रहा था मैं रुपेश, कि बच्चे जब भी किडनैप होते थे या ऐसे किस्से होते थे तो शहर में हर जगह नाकाबंदी लगा दी जाती थी, सभी पुलिस स्टेशन चेकिंग पॉइंट क्रिएट कर देते थे। फिर ये लोग बच्चों को लेके इतनी चालाकी से, इतनी क्लीनली कैसे निकल जाते थे? क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रहता था इन लोगों? जाहिर सी बात है, फ्लाइट तो पॉसिबल है नहीं, उसमें चेकिंग होती है। बाई रोड ये लोग जा नहीं सकते क्योंकि शहर में हर जगह चेकिंग पॉइंट से नाकाबंदी लगा रखी थी। अब बची ट्रेन। ट्रेन में इतनी चेकिंग नहीं होती, उसमें आसानी से बच्चों को यहाँ से वहाँ ले जाया जा सकता है। और अब तुम बता रहे हो कि नीतू के फोन की लास्ट लोकेशन भी कल्याण स्टेशन थी, मतलब कल्याण स्टेशन से बच्चे ट्रांसफर हो रहे हैं। हमें पता चला है कल्याण जंक्शन से बच्चों की तस्करी हो रही है। सर, आपको जो मदद चाहिए बताइए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम सबके लिए जिम्मेदारी है। हमें पूरे स्टेशन के सारे प्लेटफॉर्म्स के CCTV फुटेजेस चाहिए होंगे। और हाँ, हो सकता है औरतें बच्चों के साथ हों। कोई भी औरत अगर आपको बैग के साथ या बच्चे के साथ दिखती है, फौरन ट्रैक करो। सर, मैं अरेंज करवाता हूँ। थैंक यू। सर, आप यहाँ पे? हाँ, हम यहाँ पे। सर प्लीज। अरे तुझे तेरे भाई की यूनिफॉर्म पहन के लोगों के घरों के बाहर देखा गया। तू ही था ना अजीत के मर्डर के टाइम वहां? तेरा खेल खत्म हो गया है मनोज यादव। कल्याण में जब उस कपल का बच्चा चोरी हुआ, उसके बच्चे को चुराने में भी तूने उसका साथ दिया। किसके लिए काम? मेरे पास कोई काम नहीं था। फिर कुछ दिन पहले मुझे एक औरत मिली, उसने मुझे अच्छे खासे पैसे ऑफर किए थे साहब। उसे पता था ना तेरा भाई कांस्टेबल है और ये छुट्टी पे है, मेडिटेशन सेंटर में है। हाँ साहब, उसे पता था, तभी तो उसने मुझे काम दिया। और उसने मुझे आसपास के इलाकों इधर जाइए, इधर इधर। हमें ये तो पता चल गया तुम लोग बच्चे कैसे चुराते थे, ट्रैफिकिंग कैसे करते थे। ये बताओ कि अजीत को क्यों मारा? अजीत ट्रेन में मिला था, वो बहुत फ्रेंडली था और उसने बताया कि उसका बच्चा 7 महीने का है। तो मुझे लगा कि टारगेट सामने से खुद ही चल के आ रहा है, लेकिन हमें टारगेट्स ज़्यादा देता था, इसीलिए मैंने नीतू को अजीत के यहाँ काम पे लगवाया। लेकिन
हम अजीत का बच्चा किडनैप करते और उसे मुंबई के बाहर सप्लाई करते। अजीत